ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह खरीद गेहूं की हो गई है और इसका लाभ 45.67 लाख किसानों को मिला है और इस खरीद के परिणाम स्वरूप 82,347.39 करोड़ रुपया एमएसपी के मूल्य का भुगतान किसान के खाते में करने का काम भारत सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो धान का आंकड़ा लें, जून 21 तक 813.11 एलएमटी धान की खरीद की गई। पिछले वर्ष का अगर इसी समय का हम आंकड़ा देखें तो 736.36 लाख मीट्रिक टन था और इस बार जो धान की खरीद हुई है उसका लाभ 120 लाख से अधिक किसानों को मिला है और इसके परिणाम स्वरूप 1,53,515.20 करोड़ रुपए एमएसपी का भुगतान चावल उपार्जन के दृष्टि से किसान के खाते में देने का एक सफलतम प्रयत्न हुआ है। इसी प्रकार से दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी भारत सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है और अभी देखेंगे तो 20-21 और रबी 21 के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,58,000 से अधिक किसान दलहन और तिलहन की खरीद से लाभान्वित हुए हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में और निरंतर कोशिश की जा रही है कि दलहन का रकबा बढ़े, तिलहन का रकबा बढ़े और इसके लिए दलहन और तिलहन मिशन पर भारत सरकार काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयत्न भारत सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर चल रहे हैं वो प्रयत्न सफल होंगे और अगले बार हमारा रकबा भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और हम खरीद कर सकेंगे और जो आयात पर हमारी निर्भरता है उस निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूं। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस दृष्टि से और आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे धान सामान्य ग्रेड का है। 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय धान का भाव 1360 रुपया कुंटल था और आज
एमएसपी की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियां, उसके परिणाम स्वरूप यह 1940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1250 रुपया कुंटल था, आज 2250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1310 रुपया कुंटल थी और आज 1870 रुपया कुंटल है। तूर की दाल को अगर हम देखेंगे तो 4350 थी 14-15 में, आज 6300 है। ऐसे ही मूंग को अगर हम देखेंगे तो 4600 उस समय थी और आज 7275 है। उड़द को देखेंगे तो 4350 थी, आज ये 6300 रुपया प्रति कुंटल है। इस प्रकार से एक तौर से काफी अंतर एमएसपी की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की उस के अनुसार जो निर्णय किए जा रहे हैं उसका परिणाम स्वरूप किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। और आपने देखा कि देश भर में बातें तो बहुत चलती हैं, लेकिन पिछले दिनों जब रिफॉर्म की बात आई थी तब एमएसपी के बारे में कई प्रकार की कुशंकाएं थी। तो उस समय मैंने भी हाउस में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी। उस वक्तव्य के अनुसार लगातार रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन एफसीआई के माध्यम से कर रही है। दलहन और तिलहन का जो उपार्जन है वो भारत सरकार अपनी अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों को कि किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है। और अगर टोटल में हम देखेंगे तो कुल मिला के लागत पर 62% की वृद्धि इस बार की जो निर्णय है उनमें हो रही है। पिछले दिनों एक विषय काफी गर्म था देश में और उस समय सभी लोगों की चिंता थी, क्योंकि डीएपी खाद की हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर है। और पहले जो एक बैग डीएपी का मिलता था उसकी कीमत 1700 रुपया होती थी, 500 रुपया भारत सरकार की सब्सिडी थी और इसलिए किसान को 1200 रुपया एक बैग पर देना पड़ता था। लेकिन एकाएक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गईं और इस एक बैग की कीमत 2400 रुपया हो गई। अगर भारत सरकार की सब्सिडी 500 रुपया ही रहती तो निश्चित रूप से ये बैग किसान को 1900 रुपए में लेना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से किसान हितों का हमेशा ध्यान रखते हैं। तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई, निर्णय किया और एक बैग पर 1200 रुपए की सब्सिडी देना तय किया। परिणाम स्वरूप अब किसान को सिर्फ 1200 रुपए में ये बैग मिलेगा और इस पर जो अतिरिक्त सब्सिडी भारत सरकार को बैन करना पड़ेगी वो लगभग 15,000 करोड़ रुपया इस सीजन के लिए है। यही विषय मुझे आप सबके मध्य रखना